चांद पर स्पाइडरमैन करेगा मजदूरी। जापानी मिशन से सुलझेगी चांद की पहेली। सूरज की गर्मी शांत करेंगे वैज्ञानिक। मिशन साइंस से जुटे कई साइंटिस्ट। पैंतीस देशों का एक धमाकेदार मिशन। क्लाइमेट चेंज का मिला समाधान। खत्म होती ऊर्जा का भी मिल गया विकल्प। साइंस का हर कारनामा साधारण इंसानों के लिए एक अजूबा होता है। ऐसे अजूबे को अंजाम देने की तैयारी विज्ञान एक बार फिर कर रहा है। एक तरफ जहां चांद पर मजदूरी करने का मिशन चल रहा है, तो दूसरी ओर सूरज को जमीन पर उतारने की तैयारी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, खास पेशकश लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आपने स्पाइडरमैन का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि स्पाइडरमैन एस्ट्रोनॉट बनकर चांद पर जा सकता है, वहां के रहस्यों को लेकर जानकारी जुटा सकता है, या फिर चांद पर एक मजदूर की तरह काम कर सकता है? बताएंगे इस मजदूर स्पाइडरमैन के बारे में। साथ ही दिखाएंगे कैसे सूरज को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। दुनिया के 35 देशों के वैज्ञानिक सूरज को धरती पर लाने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि सूरज को रखा कहां जाएगा? स्पाइडरमैन चांद पर मजदूरी करेगा। यह अपने आप में एक मजाकिया बात हो सकती है, लेकिन यह हकीकत है। जिस स्पाइडरमैन को चांद पर भेजा जा रहा है, वो एक मजदूर के तौर पर ही वहां पर जाएगा। लेकिन वहां जाकर मजदूरी करने की नौबत क्यों आएगी, और यह सब फिर स्पाइडरमैन ही आखिर क्यों करेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। चांद की जमीन पर रहस्य को समझने के लिए इंसान और विज्ञान दोनों ही लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। कई देश कई मिशन चांद तक पहुंचने के लिए कर चुके हैं। ऐसे में अब एक और मिशन चांद की जमीन पर पहुंचने के लिए किया जा रहा है। इस मिशन के तहत एक स्पाइडरमैन को चांद की सतह पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन खास बात यह होगी कि ये स्पाइडरमैन कोई इंसान नहीं, बल्कि मकड़ी की तरह दिखने वाला रोबोट होगा। चांद पर जाने वाले इस स्पाइडरमैन को लेकर दावा किया जा रहा है कि कोई इंसान नहीं, बल्कि मकड़ी की तरह दिखने वाला एक रोबोट है। इसके 4 पहिए और 2 हाथ हैं। चीजों को पकड़ने के लिए पंजे हैं। बताया जाता है कि आंखों की जगह कैमरे लगाए गए हैं। चांद पर जाने वाले इस जापानी रोबोट का नाम R1 रखा गया है। मकड़ी की तरह दिखने वाले इस रोबोट को जापानी स्पेस रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर बनाया है। कंपनी के मुताबिक R1 के जैसे ही और भी रोबोट्स बनाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये एस्ट्रोनॉट्स का कंपेनियन रोबोट है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट मजदूर की तरह काम करेगा।
जापानी वैज्ञानिकों का बनाया हुआ ये खास तरह का रोबोट जल्द ही स्पेस पर पहुंचेगा। इस रोबोट को जापानी स्पेस रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। कंपनी का कहना है रोबोट स्पेस में एस्ट्रोनॉट के काम के बोझ को हल्का करेगा, साथ ही यह माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेंटेनेंस और असेंबलिंग का काम भी करेगा। साधारण भाषा में कहा जाए तो वैज्ञानिक चांद पर रोबोट के तौर पर एक मजदूर मशीन को भेज रहे हैं। हाल ही में हुए टेस्ट रन में इस रोबोट को कई टेस्ट से गुजारा गया है। इसके लिए खास पृथ्वी पर चांद जैसी नकली मिट्टी तैयार की गई। टेस्ट रन के वीडियो में इस रोबोट को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने R1 रोबोट को चांद पर सोलर पैनल और कम्युनिकेशन एंटीना लगाने के लिए भी प्रोग्राम किया है। R1 की खासियत यह भी है कि ये बड़े पत्थरों पर आसानी से चल सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों और रेत पर इसका बैलेंस नहीं बिगड़ता। इसे 15 से 20 डिग्री ऊंची रेतीली चढ़ाई पर आराम से चढ़ते देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऐसे इलाकों में रिसर्च करने में परेशानी होती थी, लेकिन R1 की मदद से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। चांद की सतह की मिट्टी पर इस रोबोट का ट्रायल साल 2020 में ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। रोबोट एस्ट्रोनॉट एक मशीन के तौर पर चांद की सतह पर काम करेगा और कंपनी इसे किफायती दरों में बेचने का प्लान बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट। जहां एक तरफ चांद पर रोबोट भेजने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सूरज को जमीन पर लाने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि सूरज जमीन पर आएगा, लेकिन सब कुछ सही रहा तो दावा किया जा रहा है विज्ञान के आगे यह भी मुमकिन है। कैसे, आप खुद देखिए। दुनिया के 35 देशों के वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं जो अगर पूरा हुआ तो मानो सूरज को जमीन पे ले आएंगे। अगर ऐसा होता है तो ऊर्जा के लिए बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही धरती के लिए भी सुकून की खबर होगी। क्लाइमेट चेंज और खत्म होते ऊर्जा संसाधनों के बीच वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो अगर सफल हो गया तो दुनिया के दोनों संकट खत्म हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है वैज्ञानिक धरती पर सूरज उतारने वाले हैं। फ्रांस में दक्षिण के पहाड़ी इलाके में इस सूरज को बनाने की तैयारी चल रही है। इसका मकसद दुनिया भर में साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को हासिल करना है। वैज्ञानिकों के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो सूरज के डुप्लीकेट का वजन 23,000 टन है। बताया जाता है ये डुप्लीकेट सूरज की तरह दिखने वाली मशीन 3 एफएल टावर के बराबर है, जो परमाणु ईंधन से ऊर्जा का निर्माण करेगी। इस सूरज से 1 ग्राम परमाणु ईंधन से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा बनेगी, यानी कि ऊर्जा के लिए तेल के संसाधनों पर निर्भरता कम हो जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर अपनी बादशाहत कायम होगी। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रक्रिया है जिसके तहत सूरज और अन्य सितारों में प्राकृतिक तौर पर ऊष्मा होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जीवाश्म ईंधन के विपरीत असीमित ऊर्जा मिलती है। इसमें जरा भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, साथ ही रेडियो एक्टिव कचरे से भी मुक्ति मिलने की उम्मीद है। ऐसे में वैज्ञानिकों की कोशिश न्यूक्लियर फ्यूजन पर निर्भरता बढ़ाने की है। फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रैक्टिकल रिएक्टर यानी ITER पहली ऐसी डिवाइस होगी जो लंबे वक्त तक फ्यूजन रिएक्शन जारी रख सकेगी। इसमें इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मटेरियल को टेस्ट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल फ्यूजन से बिजली के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाएगा। यानी डुप्लीकेट सूरज एक तरह का परमाणु रिएक्टर है जो दुनिया के 35 देशों के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा बनकर सामने आएगा।
आसान भाषा में कहें तो सूरज का डुप्लीकेट बनाने का ये आइडिया 1985 में सबसे पहले सामने आया था। तब इसका डिजाइन बनाने में भारत और जापान समेत 5 अन्य देशों की भूमिका रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।